हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अम्बो एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 30 जीके क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने विश्वकर्मा योजना किसके उत्थान के लिए शुरू की। तो किसके उत्थान के लिए शुरू की? पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्प कारीगरों के उत्थान के लिए। अगला प्रश्न है, COP28 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो दुबई, यूएई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, लॉस एंड डैमेज फंड किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों की आर्थिक सहायता के लिए ये फंड बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 2024 में रुपए और यूपीआई प्रणाली को औपचारिक रूप से लागू किया? तो श्रीलंका देश के साथ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, श्रीलंका के साथ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पहली बार किस राज्य से पूरी तरह लागू किया? किस राज्य ने पूरी तरह लागू किया? तो मध्य प्रदेश ने किया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, भारत की गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में AIFT यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स किस मंत्रालय से के तहत गठित हुई? तो इलेक्ट्रॉनिकल्स एंड IT मंत्रालय के तहत ये गठित हुई। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी रक्षा मिशन डार्ट किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पृथ्वी को क्षुद्र ग्रहों से बचाने के संबंध में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की? तो किसने की? राजस्थान ने की। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कौन थी? कल्पना चावला थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बने? कौन बने? राजीव कुमार बने। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, मिशन अमृत सरोवर किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? तालाबों और जल संरक्षण से। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, तालाबों और जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत ने चंद्रयान 3 के किस क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग की? भारत ने चंद्रयान 3 से किस क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग की? तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जहां पहुंचना की बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, कोई देश अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया था। अगला प्रश्न है, भारत की बायोफ्यूल नीति 2024 का लक्ष्य क्या है? भारत की बायोफ्यूल नीति 2024 का लक्ष्य क्या है? तो क्या है? 20% एथेनॉल मिश्रण। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 20% एथेनॉल मिश्रण। अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्घाटित कर्तव्य पथ किस नाम का नया रूप है? तो राजपथ का नया रूप है कर्तव्य पथ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, PM गति शक्ति मास्टर प्लान किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया AI मिशन की घोषणा किस उद्देश्य से की गई? तो किस उद्देश्य से की गई? भारत को AI सुपर पावर बनाने के उद्देश्य से की गई। ऑप्शन बी सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, किस देश ने BRICS समूह की अध्यक्षता 2024 में की? तो किसने की? ब्राज़ील ने की। ऑप्शन सी ब्राज़ील आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन भारत में कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? 2023 में शुरू किया गया। ऑप्शन बी 2023 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस राज्य में है? तो किस राज्य में है?
लद्दाख में है स्टूडेंट। ऑप्शन सी लद्दाख बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? हर नागरिक की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हर नागरिक की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित हो रहा है? तो किस राज्य में हो रहा है? ऑप्शन बी गुजरात में हो रहा है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना के तहत उर्वरक पैक पर एक ब्रांड नाम क्या है? भारत ब्रांड आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी भारत ब्रांड। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पहली बार जेंडर बजट लागू किया? तो किसने किया? केरल ने किया। केरल ने पहली बार जो है कि जेंडर बजट लागू किया। ऑप्शन ए केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत ग्रामीण तालाबों और जलाशयों का संरक्षण बढ़ाया है? तो मिशन अमृत सरोवर के तहत जो ग्रामीण तालाब हैं या जलाशय हैं उनका संरक्षण जो है कि बढ़ाया है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैसे कि पहले ही हमने देख चुका है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, श्रीलंका इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, PM विश्वकर्मा योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई है? तो ये जो पारंपरिक कारीगर हैं और जो उसके तहत प्रशिक्षण टूल किट भी आपको दी जाती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस मिशन के तहत हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी लॉन्च की है? तो सही जवाब है NDHM यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन बी। तो ये थे स्टूडेंट कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।